यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की ओर से मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के इस मॉडल सेट के डिस्कशन क्लास में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के पहले, इस ईयर के पहले कभी भी डीएलएड का एग्जामिनेशन नहीं होता था, इंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होता था। पहली बार आप लोग बैठेंगे डीएलएड के इंट्रेंस एग्जामिनेशन में। पहले मार्क्स बेसिस पे डायरेक्ट आपके कॉलेज में एडमिशन होते थे और वहाँ ये कोर्स की पढ़ाई की जाती थी। लेकिन अब डीएलएड में अगर आपको पढ़ाई करना है, अगर डीएलएड में आपको प्रवेश लेना है तो उसके लिए आपको इंट्रेंस एग्जामिनेशन देने होंगे और इस इंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको टोटल 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 150 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको रहेंगे। जिसमें आपका जैसे हिंदी है या फिर हिंदी ले सकते हैं या उर्दू ले सकते हैं, दो में से कोई एक भाषा का आप चयन कर सकते हैं, तो वहाँ आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे। गणित में अगर देखा जाए तो 30 क्वेश्चन गणित का भी आपको रहेगा। साइंस के आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे। फिर सोशल साइंस जिसको आप सामाजिक विज्ञान कहते हैं उसके भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। अंग्रेजी इंग्लिश के आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे और एक जो आप रीजनिंग जिसको कहते हैं, सामान्य बुद्धिमत्ता कहते हैं, उसके 25 क्वेश्चन रहेंगे। और इन सारे को अगर आप जोड़ते हैं तो 150 क्वेश्चन रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिया जाएगा, यानी टोटल 450 नंबर का परीक्षा होगा। और यदि आप किसी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर देते हैं तो उसके लिए मार्क्स काटे जाएंगे और मार्क्स जो कटेगा वो 1/3, यानी 3 क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं और उसमें एक गलत कर देते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए अगर 3 नंबर दिया जाता है तो 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का आंसर गलत होने पे आपका 1 नंबर काट भी लिया जाएगा। तो इस रूप से आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को कि कभी भी वैसे क्वेश्चन का आंसर ना दें जिसका आप आंसर ना जानते हों। इसलिए हमेशा नेगेटिव मार्किंग जहाँ भी रहता है 1/3 मार्किंग जो रहता है नेगेटिव, वो काफ़ी मायने रखता है आपके रिजल्ट के लिए। तो इसके लिए आपको ध्यान देने हैं कि आपको संभल के काम करना है, नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं लेने हैं। तो चलो आज से हम लोग सेट डिस्कशन करते हैं। आप इस पब्लिकेशन के बुक खरीदे हुए हैं और उसमें क्वेश्चन को आप पहले से बनाए हुए हैं। अगर नहीं बनाए हैं तो आप लोग पर डे एक सेट बना के रहेंगे और जब मैं आऊँगा तो मैं मुकेश सर आपके मैथमेटिक्स सेक्शन का डिस्कशन करूँगा। और डिस्कशन में आपको शॉर्ट मेथड में आप नियत समय में कैसे आप बना लेते हो और जल्दी कैसे काम कर लोगे, इन सारी चीज़ों को मैं बताते चलूँगा और उस पर आज से हम लोग काम का शुरुआत करते हैं। आइए, जैसे देखो ये पहला क्वेश्चन देखो एक आ रहा है जो आपका क्या है, सीआई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको अगर गौर से देखें तो 20,000 रुपया है, चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगी। तो इसके लिए आपको केवल रेट निकालना है। देखो तो रेट के लिए एक फॉर्मूला आप लोगों को पता है, क्या होता है बाबू, A/P पावर में देखो 1/T, टोटल में करते हैं -1 × 100%। वैल्यू केवल कर दें, आपको पता है ये देखो 2508 अमाउंट दिया हुआ है, मूलधन आपको 20,000 देखो यहाँ दिया हुआ है, पावर में आपको क्या कर लेने हैं 1/2, 2 साल दिया हुआ है, वहाँ माइनस में 1 करेंगे, इंटू में 100 कर लेंगे। इसी को अब केवल देखो सॉल्व कर लेने हैं। 2 से कैंसिल इसको कर लो बाबू, तो ये देखो 4 0 हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 12544 हो जाएगा। अब इसके वर्गमूल अगर आप निकालते हैं तो इसका वर्गमूल देखो बाबू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 12,544 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो बोले बाबू वो कितने हो जाएंगे, 112 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 112 हो जाएंगे। और इसमें देखो यहाँ -1 है, इंटू में 100 है, इसको आप घटाएंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, 12/100 गुना में 100 कर लेंगे और ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। आंसर आ गया देखो कितना परसेंट, 12% और आंसर हो गया हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी। बस इतना ही तो काम करना था इस क्वेश्चन में, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है केवल। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है, सिमिलर ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन है। सिमिलर ट्रायंगल में विशेष काम करने नहीं है, केवल आपको देखना होता है कि जो भुजा का रेशियो होता है वही पेरीमीटर का रेशियो होता है। तो यहाँ आप देखो ये दोनों त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल है, उसमें परिमिति देखो, परिमिति का रेशियो दिया हुआ है।
तो जो होगा परिमिति, पैरीमीटर, परिमिति को ही पैरीमीटर कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो अगर परिमाप का रेशियो 1:4 है तो भुजा का भी जो रेशियो होगा संगत भुजा का वो 1:4 ही होगा। तो देखो ये GH पहला वाला में है, दूसरा वाला में क्या है KL, तो ये भी आपका क्या हो गया 1:4। अब निकालो आपको किसका लेंथ चाहिए, KL का, और दिया हुआ क्या है बाबू GH। GH देखो कितना दे रहा है 2, तो रेशियो का बंटवारा आप जानते हैं, जो डाटा दिया हुआ है रेशियो के उसी चीज़ से भाग देना है, जो निकालना है उससे गुना कर देना है। देखो बाबू कितना आ गया आंसर, 8 सेंटीमीटर। केवल रेशियो से काम कर लेना हो, तो जो पेरीमीटर का रेशियो वही साइड का रेशियो, वही जब एरिया आता है तो एरिया के लिए उसका क्या करना होता है बाबू, स्क्वायर करना होता है। सब आपके अंडर 10 लेवल के ही क्वेश्चन है, तो कहीं समस्या आपको होगी नहीं, सारे लोगों को ये मैथमेटिक्स आते होंगे। आ जाओ देखो π/6, पाई को अगर आप नहीं समझते तो पाई का मतलब केवल याद रखेंगे 180 डिग्री। पाई बराबर क्या होता है बाबू 180 डिग्री। तो बोलो यहाँ साइन, आइए देखो पाई का मतलब 180 या बटे 6 करोगे, यह क्या हो जाएगा 30 डिग्री, प्लस यहाँ भी बोलो ये भी तो पाई है, यानी सेक कितना डिग्री 30 डिग्री, यही आपका एक्स है। साइन 30 का मान तो आपको याद होगा, ट्रिगोनोमेट्री तो आपने पढ़ा है 9-10 में, 10 में पढ़ा होगा। तो साइन 30 के मान क्या होते हैं बाबू 1/2 होते हैं, और साथ ही साथ आपको क्या निकालने हैं, सेक का वैल्यू देखना है। तो सेक 30 जो होता है बताइए क्या होता है 2/√3, ये तो वैल्यू आपको याद रखने। अगर सेक नहीं याद है तो कॉस याद रखिए, कॉस होता है √3/2, पलट देंगे तो 2/√3 बराबर में एक्स। चलो बाबू इसको सॉल्व करो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 2√3, यहाँ क्या आ जाएगा √3, और प्लस में क्या हो जाएंगे 4 बराबर में कितना एक्स। अब देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है ऐसा, एक्स का तो मान ही दे रहा है √3 + 4/2√3, ये देखिए इस ऑप्शन में है, यानी आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलो आ जाओ बाबू फटाफट देख लो, तो छोटे छोटे चीज़ है, आप समझ रहे होंगे सारी चीज़ों को। ये देखिए इसका वर्ग निकालना है भाई, वर्ग निकालना है, वर्ग का मतलब ये है ना स्क्वायर कर देना है। अब फॉर्मूला तो पता है a-b का होल स्क्वायर, बताओ क्या क्या हो जाता है बाबू, a² तो 3 का स्क्वायर क्या लिखोगे 9, -2ab तो 5, यहाँ 15 दूनी 30 xy है ना। अब प्लस क्या करोगे बाबू b² तो 25 x² y², देख लो कहाँ लिखा हुआ है ऐसा 25 x² y² कहाँ नजर आ रहा है, ये देखिए यहाँ देखिए आपको 25 x² y² लिखे हुए हैं, माइनस तो ये होगा नहीं, इसमें आ जाओ बाबू देखो 25 x² y² लिखा हुआ है, तो यहाँ लेकिन x है, तो इसमें देखो थोड़ा सा यहाँ आंसर में एरर है, इस क्वेश्चन के आंसर में एरर है। आपके आंसर देखो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो भी है ये x² वहाँ लिखा गया है, तो x है नहीं तो वो x² तो होगा नहीं, इसलिए ध्यान रखना है। यहाँ से हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सुधार लेंगे और ये आंसर लिखेंगे, क्लियर है। वहाँ बाय प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण ऐसा आपका आ गया है, तो इसको ध्यान देने हैं। चलो इसके बाद आगे बढ़ चलते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। चलिए तो यहाँ हम लोगों के जो अब सवाल हैं 34 के बाद अब आ जाते हैं कहाँ 35 नंबर में आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ देखो x³ बराबर इतना, तो इसको घटा दोगे तो कितना आएगा 27। 27 बोलो बाबू किसका क्यूब होता है 3 का ना, तो बताओ x बराबर क्या लिख लोगे 3। सिंपल क्वेश्चन है, देखो आंसर हो गया कितना ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। चलो आगे बढ़ चलो यहाँ से 36 नंबर देखो बाबू क्या कहता है, इनमें से कौन सा एक द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का फॉर्मेट देखो क्या होता है ax² + bx + c बराबर 0, यानी इस रूप में अगर कोई है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और उसमें भी खास करके ये ध्यान देना है x² जरूर रहना चाहिए, यानी जो वेरिएबल है उसके पावर में 2 का होना जरूरी है, वो नहीं रहेगा तो फिर आंसर नहीं होगा। तो केवल उसी को चेक करो, देखो यहाँ 2x² और यहाँ केवल x है तो ये 2x² है तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये आया देखो 4x² और यहाँ 5x², तो 5x² में 4x² घटाओगे तो x² होगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक होगा। इसमें आ जाओ ये x² ये x² दोनों कट जाएगा, तो यानी x² ही गायब हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, तो आंसर क्या लिखोगे C। चलो इसको मैं थोड़ा डील भी कर देता हूँ, इस ऑप्शन को डील भी कर देता हूँ। देखो
इसको करोगे तो ऐसा लिखोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और माइनस में क्या लिखोगे 15, अब बराबर यहाँ देखो क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 11। चलो ये बताओ तो ये हम लोगों का देखें तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये इधर आएगा तो 7x बराबर 15 इधर जाके ऐड हो जाएगा 26। ये देखो तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो उसमें वेरिएबल टर्म के यानी x के पावर में 2 वाला टर्म होना जरूरी है, वो नहीं रहेगा तब वो कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा इस तरीके से कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये जनरल फॉर्म हुआ तो ये व्यापक रूप हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसमें a कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो बोलो बाबू अगर इसमें आ जाए तो बताओ हमको क्या कहा, कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो आंसर मारेंगे कितना सी। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या कहता है, 5 संख्या का औसत 78 है, तो बोलो सबको मिला दोगे तो क्या हो जाएगा 5 गुना 78। और क्या कहा गया, पहली संख्या अन्य 4 संख्याओं के योग का, अन्य 4 संख्या देखो b प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यही ना है, इन सारे संख्याओं के योग का 2/11 गुना है, यही ना है 2/11 गुना। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो रेशियो निकाल लोगे तो काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। काम क्या होगा, ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये देखो रेशियो कैसे निकालेंगे, तो काम ये देखना है, ये जैसे a अनुपात इन चारों का योग एक साथ रख लो, 2/11 का तो ये हम लोग 11 लिख लिए तो ये 2 हो गया, बस यही तो काम करना। चलो अब यहाँ से निकालें, देखो क्या निकालना है, पहली संख्या यानी a का मान, तो सब मिला के कितना था, ये 78 एवरेज था, 5 संख्या था, 78 × 5 था। अब बताओ अगर ये टोटल है तो भाग देंगे रेशियो के टोटल से, तो बोलो 11 और 7 कितना बाबू 13 है, तो 13 से भाग दे दिए। पहला निकालना है तो पहला क्या है 2, तो 2 से गुना कर दिए, हो गया। रेशियो के बंटवारा में ये ध्यान रखना है, जो मान दिया हुआ है रेशियो के उसी चीज से भाग, जो निकालना है रेशियो के उसी चीज से गुना। तो बोलो 6 × 5 = 30 और 30 दूनी 60। बताओ बाबू क्या आंसर लिख लोगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी कितना 60 लिख लेना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आंसर ऐसे कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन में आ जाओ बड़ा बाबू। देखो यहां से क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यदि साइन a बराबर x तो x का मान निकालना है। यहाँ अब किस रूप में है, कॉस के रूप में। ये पता है आपको, इस साइन a के बदले ये देखो बाबू अगर हम साइन स्क्वायर a लिख दें तब यहाँ क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर लिखोगे ना। अब बताओ इस साइन स्क्वायर a के बदले क्या लिखोगे, 1 - cos स्क्वायर, ये तो फार्मूला जानते हो, तो यहाँ एक्स स्क्वायर होगा ना। अब बताओ अगर हमको x निकालने हैं तो यहाँ रूट केवल कर दिए, हो गया। देखो 1 - cos स्क्वायर x अंडर रूट, तो देखो बाबू 1 - a है तो यहाँ a लिख देना है। तो बोलो 1 - cos स्क्वायर a अंडर रूट, यही है आंसर, हो गया ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सवाल रहेंगे आपके एग्जामिनेशन में, पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, केवल आपको एग्जामिनेशन के प्रेशर नहीं समझने हैं, फटाफट बनाते जाने, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। आ जा देखो, एक दुकानदार इतना रुपए प्रति किलोग्राम की दर से कोको बीज बेचता है और 15% हानि वहन करता है। ये बताओ 15% हानि का मतलब बेच रहा है कितना में, 85% में। तो 85% का वैल्यू कितना दे रखा है बाबू, 1330। बताओ अगर 100% आप सीपी का मतलब होता है 100%, क्रय मूल्य का मतलब 100%, तो 100% अगर आप निकालना चाहोगे तो 1330 बटे में करोगे 85 और इंटू में कर लोगे 100, ऐसा तो कर सकते हो बाबू। 85 से आप कैंसिल करें, नहीं तो 17 से पहले काट लो, 17 से ये 5 बार में कटेगा, 17 से इसको अगर आप कैंसिल करें तो 17 से ये पूरा तो कैंसिल होगा नहीं। चलो देख लेते हैं और कोई डाटा, 1330 बाद में कहा गया है इतना, तो ये आपको शुरुआत में देखो ये 17 से कैंसिल होने वाला डाटा नहीं है, तो फ्रैक्शन में आपको लिखने होंगे। आ जाओ फ्रैक्शन में हम लोग लिखते हैं, शुरुआत में फ्रैक्शन में ये देखो लिखते हैं। तो यदि हमको क्रय मूल्य पूछा जाता तो क्या क्या लिखते बाबू, 1330 बटे में कर लेते 85 और गुना में क्या कर लेते 100, ऐसा कर लेते हम लोग। अब आपको ये जो निकला, ये क्या निकला, ये सीपी निकला, क्रय मूल्य निकल गया। तो क्रय मूल्य के लिए अब यहाँ लगभग में पॉइंट के बाद 1-2 अंक तक आप काम कर लो, अगर पूरा नहीं करता है तो। आ जाओ
जैसे 17 से आप काट रहे थे या 5 से काटे, ये 17 बार में 5 से तो इसको काट सकते हैं। बोलो 5 से ये कटता तो पहले 2 बार में, 5 दूनी 10, 33 है तब बोलो कितने बार में बाबू, 6 बार में, 5 छक्के 30, और फिर 5 छक्के 30। 17 से लगभग में काट लो। बोलो 17 से अगर भाग लगाओगे तो पहले 1 बार में लगेगा। 36 में 17 ये 26 में 17 कर घटाएंगे तब बोलो बाबू कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो 17 से अगर आप 96 में भाग लगाओगे तो 17 पच्चे 85 हो जाता है, यानी 5 बार में भाग लगेगा। तो 17 पच्चे 85 कर लिए, बचा कितना ये बताओ। तो 96 में जब आप 85 बाबू घटाओगे तो 11 बचेगा। अब फिर पॉइंट अगर हम यहाँ डालें तो ये 0 हो जाएंगे, ये यहाँ 0 हो जाएगा। बताओ बाबू तब अगर आप देखें तो बताइए यहाँ 110 में 17 से भाग लगाएंगे तो 17 छक्के 2 तल से 6 बार में लगेगा। फिर बोलो बचेगा कितना है, 8, तो 80 आ जाएगा। फिर कितना बार में लगाओगे, 17 चौके 68, 4 बार में लगाओगे। फिर अगर देखो 68 अगर है तो बोलो बचेगा कितना, 12, 120, 27, 19 से लगभग में मान किए। तो इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, 1564.7। ये जो निकला बाबू ये क्या निकल गया, सीपी। इसको क्या कहोगे आप, सीपी, क्रय मूल्य। पूरा नहीं कटेगा तो अप्रॉक्स में मान निकालना होगा। चलो अब यहाँ से, लेकिन ये नहीं पूछा, आपको क्या पूछा, इतना रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचेंगे तो क्या परिणाम होगा। तो बताओ अब ये जो 1564 है उससे कम में बेचने के लिए कह रहा है कि ज़्यादा में बेचने के लिए कह रहा है, ये तो आप निकाल सकते हो। तो 1463 यानी उससे कम में बेचने के लिए कह रहा है। तो कम में अगर बेचेंगे तब क्या हो जाएगा, तब तो हानि हो जाएगा। तो यहाँ देखो 1564 में घटाओ इसको 1463 को, हानि इतने रुपये का होगा। तो ये 0.7 देखो लिखे। अब बताओ बाबू 4 में 3 घटाओगे 1 होगा, फिर बोलो बाबू 6 में 6 घटाओगे तो 0 हो जाएगा, और 15 में 14 यानी 1, इतना का क्या हुआ, हानि। लेकिन आपको क्या निकालना है, प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि के लिए हानि बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो पता है बाबू 1564.7, और गुना में क्या कर लोगे 100, यही हो जाएगा इतना % का हानि। अप्रॉक्स में देख के मान निकाल देना है, लगभग कितना आएगा, ये देखो ये 15 बार में कटेगा, 15 छक्के 90, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख दे, ये देखो 6.5 वाला तो एक ही ऑप्शन है, आंसर लिख देंगे कितना, 6.5% की हानि। अप्रॉक्स में लेके आप काम ऐसे कर सकते हैं। चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखो। ए एक काम 16 दिन में और बी एक काम 20 दिन में करता और 8 दिन साथ मिलकर काम किया, कितना भाग बाकी रह गया। तो ये पहले बताओ, इसको यूनिट वाइज अगर आप काम जानते हो तो ये देखो बाबू ये 16 है और ये 20 है, तो एलसीएम हम लोग निकालते हैं। बताओ एलसीएम कितना, 80 हो गया। अब बताओ 16 से ये 5 और 20 से ये 4, यानी दोनों मिलके रोज क्या यूनिट काम करता है, 9 यूनिट। तो बोलो क्या दिन काम किया है, 8 दिन, तो 9 8 72 यूनिट काम हो गया। अब बताइए 80 यूनिट काम है, 72 यूनिट काम हो गया, तो बचा कितना, 80 माइनस 72 यानी 8 यूनिट बचा हुआ है। कितना में बचा हुआ है, 80 यूनिट काम में बचा हुआ है। तो बोलिए क्या आंसर लिखिएगा, 1/10। देखिए तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। कितना तो आसान क्वेश्चन है, जितना दिन का काम कहा उसको निकाल के घटा दिए, वो बचा हुआ है। तो बचा हुआ वाला ऊपर, टोटल जो काम है, टोटल जो यूनिट माने हुए वो नीचे, हो गया आंसर। चलो अगला क्वेश्चन में, एक मिसाइल इतना के गति से चलता है 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में निकालना है तो मीटर पर सेकेंड में इसको बदल दो। तो कोई भी किलोमीटर पर आवर वाला डाटा है, मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। किससे मल्टीप्लाई करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। आ जाओ बाबा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये देखो 68 26 से 1 बचेगा, फिर 1 बार में, तो बोलो 71 गुना 5 करोगे, 5 और 7 5 35। देखो आ गया आंसर, कितना तो आसान है, 355 मीटर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें। देखो तो क्या कह रहा है, 4/3 किसी संख्या अगर x लिए तो x का 4/3 का 8/5 बराबर 192 है। तो संख्या तो आप निकाल सकते हो, यहाँ से x तो निकलेगा,
ये देखो 8 से कैंसिल करते बाबू, 8 दूनी 16, 3 बचता तो 8 चौके 32, 4 से इसको कैंसिल कर लेते 6 बार में, तो 6 पचे 30, 3 90। अगर मैं आपसे संख्या पूछता तो आप 90 बोल देते, लेकिन आपको क्या कहा गया देखिए तो संख्या का 5/6, तो 90 का 5/6 आप करेंगे, है ना। 6 से काटोगे 15 छक्के 90, अब 15 गुना 5 क्या होता है 75। देखो आंसर लिखा हुआ है। सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन में तो समस्या कुछ है ही नहीं, किसी भी प्रकार के अरिथमेटिक में कोई समस्या नहीं, केवल आपको जैसे जैसे कह रहा है वैसे काम जाने। सारा कुछ तो आप बचपन से ये काम जोड़ घटाव गुना भाग पे आधारित सारा क्वेश्चन है, वो तो आप जान रहे हो। कोई भी चैप्टर है उसमें भी तो प्लस माइनस ही आपको करने हैं। देखो क्या कहा गया, एक लोकल ट्रेन दैनिक टिकट, दैनिक का मतलब क्या, रोज 110 रुपया है, अब मासिक पास उतना रुपये का है। कहता है राम मासिक पास खरीदता है और 1 महीने में 27 दिन यात्रा करता है, तो बताओ उसकी बचत क्या है। ये बोलो कि अगर 27 दिन वो यात्रा करता है और रोज वो टिकट कटा के जाता है, डेली अलग अलग टिकट कटाता, तो कितना रुपया उसका खर्च होता है, ये तो आप गुना करके निकाल सकते हैं ना। कितना रुपया लगता बताओ तो 2970 रुपया लग जाता, 27 दिन जाता, रोज 110। लेकिन ये देखो अगर वो पास ले लेता है तो पास में अगर देखा जाए तो बोलो बाबू उसको पास में मात्र देखो कितना रुपया खर्च हो रहा है, 2524.5 घटा दो, आखिर उसका सेविंग कितना हुआ। तो ये 5 हो गया, बताओ यहाँ 9 में 4 घटाओगे तो भी 5 आ जाएगा। अब बताओ बाबू यहाँ क्या है 6, तो 6 में अगर आप 2 को घटा लेंगे तो 4 हो जाएगा, और 9 में 5 घटा लेंगे तो भी 4। ये आपका क्या हुआ, सेविंग जो भी है उसका सेविंग हो गया। राम है तो राम का सेविंग, लेकिन परसेंटेज में ये डाटा लिखना है तो 445.5 बटे, बताइए टोटल जो आया वो कितना था 2970, और गुना में कितना 100, यही परसेंट हो गया। इसी को आप चाहें तो 44550 और बटे में 2970 कर सकते हैं, यही ना आ गया। अब 297 से भाग लगाना है, लगभग में देखो 30 जोड़ है 45 होता है, यानी 1.5 के आसपास सराउंडिंग में ही आएगा। तो आप केवल या तो पूरा पूरा भाग लगाइए, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को केवल आप देख के भी काम कर सकते हैं कि कितना बार में वो कट जाएगा। तो बोलिए अगर इसके आंसर आपको लिखने हुए तो इसके आंसर 1.5 अगर है तो 15% के आसपास ले लेना है। तो बताएं अब 43 का आंसर जो लिखेंगे कितना 15%, पूरा पूरा नहीं कटेगा, लगभग में कटेगा, आंसर लिखेंगे। चलो आ जाओ 44 में चलो। एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वर्ग का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, ये बराबर है। कहता है व्यास की लंबाई और विकर्ण की लंबाई से रेशियो निकालना है, अनुपात का वर्ग क्या है ये निकालना है। तो पहले बोलिए यहाँ r/a का स्क्वायर अगर हम लिखना चाहें तो 1 और बटे में यहाँ क्या लिखाएगा पाई, ये पाई नीचे जाएगा। तो बोलो बाबू √r अनुपात ये सॉरी r स्क्वायर और अनुपात करेंगे, यहाँ से जो हम लोगों का वैल्यू दे रखा है इसको हटाइए। अब ये देखो 1/पाई, पाई का मतलब क्या होता है ये तो पता है ना 22/7, तो ये 22 होगा 7 तो ऊपर चला जाएगा। अब देखो आपको क्या पूछा है, देखिए व्यास की लंबाई, तो व्यास का मतलब हुआ ये अगर r है रेडियस, तो व्यास जो होगा पहले तो यहाँ से देख लो r अनुपात a निकालो, तो इसके लिए अगर हम चाहें तो √7 अनुपात क्या लिख सकते हैं √22, ऐसा लिखाएगा। अब देखिए जब व्यास जाइएगा तो व्यास होता है रेडियस का दुगना, तो बोलिए यहाँ से व्यास और अनुपात, व्यास क्या लिखोगे बाबू 2√7 लिख लोगे, क्या लिखोगे 2√7, इसका दुगना किया। और क्या था व्यास की लंबाई का विकर्ण की लंबाई से अनुपात, तो विकर्ण की लंबाई अगर देखेंगे तो बताइए विकर्ण क्या होता है √2 इंटू भुजा, तो √2 इंटू √22 करेंगे, यही नहीं करेंगे 22 है, यह देखो √2 इंटू भुजा, ये रेशियो हुआ। अब उसका क्या कह रहा है पढ़ो, इसका वर्ग निकालना है, यानी आपको ये व्यास था और ये विकर्ण, यहाँ देखो विकर्ण लिख देते हैं समझने के लिए, तो इसका स्क्वायर आप करेंगे, ये देखिए इसका स्क्वायर करना है। तो बताओ बाबू 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाता है। आइए यहाँ बताइए √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और यहाँ √22 का स्क्वायर 22 हो जाएगा।
4 से ये काटो, 2 से ये 2 बार में और फिर 2 से ये 11 बार में। बोलो क्या आंसर आए? 7:11, या इसी को क्या लिखेंगे 7/11। हो गया आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। 45 देखो, कहता है 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, एक ने दूसरे की तुलना में 26 अंक अधिक लाया, उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग, मान लो उसका नाम ए और बी लें तो अंकों का योग a+b हो जाएगा। अब पहला का जो अंक है अंकों के योग का 75%, 75% का मतलब अब वो 3/4 निकालना है। उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए, तो पहले यहाँ से रेशियो निकाल दो। बोलो बाबू क्या लिख सकते हो? 4a = 3a + 3b। बोलो ये इधर आ जाएगा तो a अनुपात 3b, या a बराबर अगर लिखोगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 3b, तो a अनुपात b बराबर बताओ बाबू क्या लिखाएगा? 3:1 लिखाएगा। अब देख लो टोटल क्या कह रहा है यहाँ, एक ने दूसरे की तुलना में 26 अंक अधिक हासिल किए, तो बताओ अब यहाँ से 26 डिफरेंस दे रहा है तो भाग कितना से देंगे? 2 से। क्लियर है? पहला तो 2 से भाग लगाओगे 13, तो बोलो पहला के लिए 13 × 3 क्या होगा बाबू? 39। दूसरा के लिए 13 × 1 कितना होगा? 13। बताओ 39 और 13 कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो रेशियो से काम बहुत आसान तरीके से आप इसका कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये तो केवल स्क्वायर करके जोड़ना है, यहाँ काम विशेष है नहीं, केवल इसमें देख लो यहाँ 3 अंक है तो स्क्वायर में कितने अंक? 6 अंक होंगे। यहाँ कितने अंक? 4 अंक। 5 का स्क्वायर 25 होता है तो केवल 6 अंक होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो देखो 25 25 25 6 अंक आंसर हो गया। अलग अलग क्या करना है, डायरेक्ट ही लिख सकते थे उसको। 47 नंबर देखो, कहता है इसका एलसीएम बताओ। एलसीएम का क्या फार्मूला है फ्रैक्शन में बाबू? ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। तो 7 और 9 का एलसीएम निकालोगे तो 63, कॉमन फैक्टर नहीं रहता है तो गुना कर देते हैं, 9 से 63। इसका एचसीएफ निकालना है। इसका क्या निकालना है? एचसीएफ। इसका क्या निकालना है? एलसीएम। पता ही है आपको फ्रैक्शन वाले का। तो बोलो 5 और 25 का एचसीएफ कितना होगा? 5। तो आंसर बताओ क्या हो गया? 63/5। ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, यही था ना। चलो बाबू आगे 196 का, बस बारी बारी से काम करो। 196 का वर्गमूल कितना होगा? 14। जोड़ दो इसको, देखो 5 4 9 2 1 3 और यहाँ कितना है बाबू? 6। तो यही ना आया 639, यही ना आ जाएगा। 196 का 14 है वर्गमूल, 5 4 9 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 6। अब 639, अब देखो यहाँ भी क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है बाबू, क्योंकि 639 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ही नहीं। तो यहाँ देखो घटना क्या हुआ होगा वो मैं थोड़ा सुधार देता हूँ। ये रूट यहीं तक समझना बाबू, ये लास्ट तक मत समझ लेना। इसको देखो हम अब क्वेश्चन बदल देते हैं, जो आंसर होगा ये रूट यहीं तक समझना बाबू। तो बोलो तब ये 14 और इसका क्या लिख लेते? इसका तो आप 25 लिख लेते। इसका क्या लिख लेते बाबू? 25 लिख लेते। तो बताओ ये 25 है और प्लस में कितना है? 14। तो 25 और 14 जोड़ोगे तो 39, और यहाँ 361 है। तो इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो 9 और 1 10, ये देखो 6 यहाँ प्लस था आपका, सबको जोड़ो बारी बारी से। तो बोलो बाबू 4 5 9 और 1 10 का 0 रेस्ट 1 1 2 2 4 और 6 10 का 0 रेस्ट 1 3 और 1 4, तो 400 आएंगे। वर्गमूल कितना? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आंसर थोड़ा सा सुधार लोगे, हम फिर से लिख देते हैं। ये देखो ऐसे लिखा होगा बाबू 361 प्लस 625 और प्लस यहाँ 196, ऐसे क्वेश्चन को लिख लोगे बाबू। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। 49 नंबर देखते हैं। कौन सी संख्या 8 से विभक्त है? 8 से विभाजिता का नियम क्या है? अंतिम 3 अंक कटना चाहिए। जैसे देखो इसमें केवल भाग लगा, 8 7 56, 4 बच जाएगा, नहीं कटेगा। ये देखो 8 7 56 पूरा पूरा कट गया, आंसर क्या हो गया? अभी अंत से 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से कटता है तो वो संख्या 8 से पूर्णतया विभक्त होता है। अब देख लो यहाँ देखो 11/13 और यहाँ कितना है? 16/19। कहता है ये ग्रेटर देन, तो चेक करो। बोलो 19 × 11 करोगे बाबू तो कितने हो जाएंगे? 209 हो जाएंगे। 13 × 16, 16 48 रेस 4, 16 4 20, 208 हो गए। तो यहाँ 209, ये 208, यानी ये सही है।
चलो इसको चेक करो, यहाँ कितना है बाबू 4/11 और 3/8। ये देखो 8 चौके 32, 11 तिया 33, है ना। यानी ये छोटा है और ये बड़ा है, जिधर का बड़ा होगा वो बड़ा, जिधर का छोटा होगा वो छोटा, तो ये बड़ा है। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है 4/11 है, 3/8 ग्रेटर देन का साइन, यानी ये भी ठीक। तो आंसर क्या लिखोगे बाबू, 1 तथा 2 दोनों जो है वो क्या है, सत्य है, सही है, ट्रू है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बड़ा साइड वाला को बड़ा लेना है, छोटा साइड वाला को छोटा लेना है। चलो यहाँ देखो क्या कह रहा है, 1/n का मान ये तो जान ही रहे हो, कंजुगेट लगाना है बाबू। 1/n है तो ये देखो यहाँ √8 - √5, तो आप क्या करते हैं, इसमें ऊपर नीचे करते हैं ना गुना, √8 + √5 से, तो √8 + √5 से ऊपर भी नीचे भी, तो नीचे तो फार्मूला लग जाता है, a-b या a+b से गुना करेंगे तो a², तो इसका स्क्वायर 8, इसका स्क्वायर 5, तो बोलो बाबू क्या हो जाएंगे, √8 + √5/3। देख लो कहाँ लिखा हुआ है, पहला ही ऑप्शन में तो है, देखो √8 + √5/3। चलो अगले क्वेश्चन में चलें, देखो क्या कहता है, P एक कार्य को 20 दिन में, Q उस कार्य को 60 दिन में। ये देखो इसका 20 है और Q का कितना है बाबू, 60 है। दोनों साथ काम प्रारंभ करता है, तो पहले से यहाँ देखो एलसीएम कितना 60, तो ये रोज 3 यूनिट, ये रोज 1 यूनिट, दोनों मिलेगा तो रोज काम होगा कितना यूनिट का, 4 यूनिट का। अब क्या कहता है, देखो 5 दिन कार्य करते हैं तथा फिर दोनों कार्य छोड़ देते हैं, तो 5 दिन किया और दोनों छोड़ दिया, यानी कितना यूनिट काम करके छोड़ दिया, 20 यूनिट करके। तो बोलो इसमें 20 घटा दो, यानी काम बचा हुआ है कितना बाबू, 40 यूनिट बचा हुआ है। इस 40 यूनिट को आर कितना दिन में किया है, 10 दिन में किया है। तो ये बताओ आर रोज कितना काम करता है, इसके लिए भाग दोगे तो क्या यूनिट करता है, 4 यूनिट। अब बताओ क्या पूछा गया है, आर अकेला पूरा काम को कितना दिन, पूरा यानी 60 यूनिट को, तो 60 और रोज करता है 4 यूनिट, तो 60 में 4 से भागा दे दो, देखो आंसर आ गया कितना, 15। कितना तो आसान है, यूनिट वाइज काम करना तो आप जानते ही हैं। चलो आ जाओ, देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पढ़ो, एक कार्य को 140 दिन में पूरा करता है, W अकेला 160 दिन में, T अकेला। तो जब भी 2 आदमी का साथ साथ दे तो ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे। चलो ये मैं बता देता हूँ, ये ध्यान, फॉर्मूला भी लिख दिया, देखो अब तो आसान हो गया। बोलो क्या क्या लिखोगे बताओ तो, 140 गुना 160, अब बटे में घटाओगे तो 20, आइए तो पता है 20 से काटोगे तो ये 7 बार में 16 वाली होतर से, देखो 1120, कहाँ है ऑप्शन नंबर सी। सब तो फार्मूला बेस्ड टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन होता है, आपको मुश्किल से 15 मिनट लगेगा, आप इस 300 क्वेश्चन को बना सकते हैं अगर आप टेक्निक जाने तो। और वो तो आप देखते देखते जितना सेट है वो आप केवल इसके वीडियोस देख लेंगे, उसी में आपके सिलेबस कवर हो जाएंगे। सारी टेक्निक में बता देने वाला हूँ यहाँ। ये देखो लंबाई चौड़ाई का रेशियो दे रखा है, पेरीमीटर में क्या होता है, 2 गो लंबाई 2 गो चौड़ाई, तो अगर एक लंबाई एक चौड़ाई की बात करें यानी L + B की बात करें तो 2 से भाग लगाइए, 110, रेशियो 7:4 दिया हुआ है। आयत का चौड़ाई पूछ रहा है, रेशियो का बंटवारा, आज 3 क्वेश्चन इस पे मैं बताया हूँ। बोलो ये अगर टोटल है तो भाग देना है रेशियो के टोटल से, चौड़ाई निकालना है तो भाग ये गुना करना है चौड़ाई वाला से। बोलो बाबू 11 से काटोगे 10 बार में, 10 चौके 40, हो गया आंसर। टेक्निक से बनाइए, जल्दी जल्दी टेक्निक सीखना है, बनाना है। आ जाओ देखो यहाँ पे, बेचते समय 20% तथा 10% का 2 क्रमिक छूट दिया और उस वस्तु के इतना रुपया प्राप्त करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य मान लो यार, बोलो 20% अगर छोड़ रहा है तो बेचेगा कितना में, 80%, यानी 80/100। 10% छोड़ रहा है तो 90/100, अब बराबर में क्या दे रखा है, 432, गुना भाग तो करो, देखो 00 100 से कट जाएगा, 9 से काटो बाबू, यहाँ 9 से, 9 चौके 36, बचेगा कितना बताओ तो, 43 में 36 घटाओगे तो 7 बचेगा, तो 9 8 72। बताओ 8 से क्या बार में, 6 बार में, 6 गुना 100, x का मान यानी अंकित मूल्य देखो कितना निकला, 600, हो गया ना। कितना तो आसान है, बस ये छूट का मतलब क्या होता है, कमी, तो कम कर दिए, आंसर आ गया। ये बोलो यहाँ क्या करा, अंकित मूल्य पर 30% छूट दिया, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करना होगा। तो ये ध्यान रखोगे, अगर क्रय मूल्य आप 100 लिखो तो मार्क प्राइस डायरेक्ट कैसे निकालोगे वो मैं बता देता हूँ। इसके लिए केवल ये ध्यान रखोगे वाला, लाभ वाला ऊपर छूट वाला नीचे, दो से सुनो, लाभ वाला ऊपर छूट वाला नीचे,
लाभ है तो 100 में जोड़ के, छूट है तो 100 में घटा के। तो देखो लाभ है 5%, ऊपर में 105, छूट है 30%, तो नीचे 70 हो गया। देखो 0 0 काटेंगे 7 से, ये 15 7 75 से, यानी कितना आया 150। तो बता 100 का सामान था और 150 लिख दिया, तो बोलो तो कितना ज़्यादा लिखा बाबू, कितना ज़्यादा, 85 ना, इसलिए तो 100 मानते हैं। आंसर हो गया 50%। चलो आगे बढ़ जाओ फटाफट। यहाँ पर हो क्या कह रहा है, ए का इतना परसेंट इसके बराबर, परसेंटेज ही काट दो। यहाँ बस एक अंक है तो इसको 2 अंक बना लो। ये देखो लिख भी देते हैं ताकि आपको समस्या ना हो। ये 480 कर देते हैं, 2 अंक हो गया, पॉइंट कट गया। अब बी का कितना था बाबू बोलो तो, पॉइंट तो काट दिया है, यानी 105 हो गया। बताओ अब यहाँ से ए बटे बी, ऐसे तो कर लोगे ना बाबू, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। चलो अब फटाफट काटना केवल है, काटना खोटना तो आप जानते ही हैं आसानी से। बोलो 15 से ये काटेंगे 7 बार में, 15 से काटो, 15 तिया 45, बचेगा 3, 15 दूनी 30। बोलो बाबू क्या रेशियो लिखोगे बताओ, तो आ गया ना आंसर। ए बटे बी कहो कि ए अनुपात बी कहो, आंसर आ गया ना। कितना तो आसान, जोड़ घटाओ गुना भाग परसेंटेज टाइम वर्क टाइम डिस्टेंस, सारे चैप्टर के इजी क्वेश्चन। और आपको तो इस बार इजी ही पूछेंगे, कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन पहली बार ले रहा है तो वो इजी ही पूछेगा, इसी पे फोकस करने हैं आपको। इतना पूंजी निवेश करके व्यापार आरंभ किया, 3 माह के पश्चात डी इतना रुपया निवेश करके शामिल हो गया, वर्ष के अंत में किस अनुपात। अरे भैया लाभ जो बटाता है वो पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में बटाता है। तो ये शुरू किया तो 12 महीना, आइए देखो 68,000 रुपया लेके आया और 3 माह के पश्चात आया था, 3 माह के बाद। तो 12 महीना व्यापार चला, एक आदमी 3 महीना बाद आया, तो बोलो क्या महीना रहा, 9 हो गया। पूंजी और समय को गुना कर दो, लाभ का रेशियो हो गया। ये देखो 3 0 तो काट ही दो फटाफट, और 17 चौके 68, ये वाला टेबल तो जानते ही हो तुम। आइए बताओ बाबू, फिर 4 से इसको काटोगे 3 बार में, और फिर 3 से इसको काटोगे 3 बार में, ये आ गया रेशियो देखो 1:3। काटना खोटना तो केवल है, प्रोसेस तो यहाँ विशेष है नहीं। प्रोसेस के लिए तो केवल एक चीज, लाभ का अनुपात बराबर पूंजी गुना समय, यही था। चलो बाबू, n संख्या का औसत 15 है, 3 संख्या को हटाया जाए तो औसत 18 हो जाता है, तो n का मान निकालना है। ये बताओ n संख्या का औसत 15, तो उसका योगफल के लिए तो गुना कर दो। देखो यानी कितना हो जाएगा 15n, और 3 संख्या हटा देने पर जब वो 18 हो जाता है, तो ये 18 और इंटू में क्या लिखोगे n-3। तो ये कितने संख्या का योगफल, 12 संख्या का योगफल है, यही ना। अब आ जाओ 3 हटा दिए, एक संख्या ओहो सॉरी, एक संख्या को हटाया गया बाबू, फिर से देख लो। ये देखो टोटल यहाँ योगफल कितना 15 है, एक संख्या 3 को हटाए तो यहाँ घटा देते हैं, 3 को हटाए तो 3 माइनस कर देते हैं, तो औसत 18 हो जाता है। ये बताओ 15 संख्या में अगर एक संख्या हटा दिए तो संख्या 14 हुआ, तो ये योगफल हो गया। और ये वैल्यू आपको दे रखा है कितना 18। चलो बाबू n का मान निकालना है, तो बोलो 15n - 3 बराबर, ये गुना करो, 18 चौक 72, रेस्ट हो जाएगा 7, 18 में 7 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 25। तो बोलो बाबू 15n बराबर, ये इधर आके प्लस, तो क्या हो जाएगा 255, ये ना। अब आपको किसके मान निकाल लेने हैं n के, तो क्या हो जाएंगे 255/15। चलो बाबू भाग लगाओ, पहले एक बार में तो लगा ही लोगे, 10 105, तो फिर 7 बार में लगा लोगे, तो आंसर जो होगा वो कितना 17 हो जाएगा। तो n का मान जो आया वो कितना हो गया 17। 17 ऑप्शन में नहीं है, कहीं में कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लो, वैसे नहीं तो फिर मुझे ऑप्शन सुधारने पड़ जाएंगे। तो आ जाओ चेक करो पहले बाबू एक बार, n संख्या का औसत 15, तो योगफल कितना ले लिए थे 15n ले लिए, और उसमें एक संख्या 3 को हटा दिए तो -3 कर दिए हैं, एक संख्या 3 को हटा दिए तो देखो -3 कर दिए, तो 14 संख्या बचा, 15 ओ सॉरी, यहाँ देखो मुझसे ही थोड़ी गलती हो गई है बाबू। चलो इसको मैं देखो सुधार देता हूँ। संख्या जो था वो देखो 14 नहीं था, संख्या कितना n है, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा बाबू n-1, ऐसा लिखोगे। चलो अब यहाँ से बोलो, तो 15n - 3 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बाबू, क्या हो जाएगा 18n और माइनस में 18,
चलो अब ये बताओ, n को एक साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा 3n, आइए इधर आके पॉजिटिव बन जाएगा तो 15। बोलो बाबू n के मान क्या लिखोगे 5। देखो थोड़ा सा भी असावधानी रिजल्ट पे इफेक्ट डालता है। मेरे पास तो वक्त है और आप लोग समझते हैं चलो भाई थोड़ा सा गलती हो गई, लेकिन आपके गलती को वहाँ कोई समझने वाला नहीं है, इसके लिए ध्यान देना है, थोड़ा केयर से आपको काम करना होगा। तो बोलो बाबू 59 का अगर आंसर देखा जाए तो 59 का आंसर 5 लिखेंगे, जो कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में। चलो अब हम लोग 60 नंबर वाले क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है कुछ वस्तुएं 16 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदकर 18 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच दी जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए। यही ना पूछा गया। प्रति वस्तु का मतलब क्या हुआ, एक वस्तु का कीमत 16 रुपया में खरीदे और 18 रुपया में बेचे, तो बोलो बाबू लाभ कितना का हुआ 2 रुपया का ना। नीचे क्या लिखोगे, क्रय मूल्य लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, यही प्रतिशत लाभ होता है। 2 से काटोगे 8 बार में, 4 से काटो तो 25 बटे 2, देखो क्या आंसर आया 12.5%, 12.5%। तो आंसर जो आप लिखेंगे 12.5% लिखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आपके 30 क्वेश्चन में सारे का मैंने डिस्कशन कर दिया। आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चन को बनाने, पहली बार एग्जामिनेशन डीएलएड का हो रहा है, जो सिलेबस दिया गया है उसके मुताबिक यही सारे क्वेश्चन आने चाहिए। ये पब्लिकेशन काफ़ी दिनों से इन सारे चीज़ों पे शोध किए हुए है कि अगर कोई पहला बार एग्जामिनेशन लेगा तो किस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे, और उसी टाइप के क्वेश्चन के सेट बना के आपके पास भेजे गए हैं, और निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा पहुंचने वाला है। और सारे आपके सॉल्यूशन वहां बनाए हुए भी हैं, साथ ही साथ मैं समझा भी दे रहा हूं, तो बिल्कुल आपके दिमाग में सारी बातें सेट कर जाएंगी। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करते रहें और एग्जामिनेशन केयरफुल होके अभी से लेके एग्जामिनेशन तक केवल और केवल पढ़ाई करते रहें और एग्जामिनेशन आप निकालें। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेट के डिस्कशन क्लास में। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।